नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ ही। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर एक्शन को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि अकबर नगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ था। अब खबर ये सामने आ रही है कि अकबर नगर के बाद अबरार नगर में बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बकायदा इसको लेकर के वहां पर जो कब्जाधारी हैं उन्हें नोटिस भी थमा दिया गया है। तो वही इस पूरे मामले को लेकर के एलडीए ने अपना सर्वे भी कर लिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब अबरार नगर में बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही अकबर नगर के बाद अबरार नगर में भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। तो वहीं सार्वजनिक अवैध कब्जे को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं। दरअसल यूपी में 3 नोटिस के बाद अगर कब्जा नहीं हटाया जाता है तो बुलडोजर का जितना भी खर्चा पानी होगा वो कब्जा करने वालों से सरकार वसूलने का काम करेगी। दरअसल अवैध कब्जे से जुड़े कानून को लेकर के और भी सख्ती की बात कही जा रही है। पहले जो बुलडोजर की कार्रवाई होती थी, जो अतिक्रमण को हटाने का काम होता था, उसकी जिम्मेदारी और उसका खर्चा जो है वो अथॉरिटी दिया करती थी। लेकिन अब ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे कि अगर 3 नोटिस के बावजूद वहां पर कब्जेदारी नहीं हटते तो पूरा बुलडोजर का खर्चा उन्हीं से वसूला जाएगा। आपको बता दें, दरअसल कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध निर्माण कर बसाया गया अकबर नगर अब पूरी तरह से साफ हो गया है। यहाँ सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है। 9 दिनों में अकबर नगर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अकबर नगर के बाद अब बारी कुर्रम नगर के कुकरेल नदी के किनारे बसा अबरार नगर की है। गुरुवार को एलडीए की टीम अबरार नगर पहुंची और सर्वे का काम पूरा किया। इस दौरान भारी पुलिस के साथ आरएएफ के जवान भी मौजूद रहे। बता दें, योगी सरकार कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। 27 किलोमीटर की रेंज में कुकरेल नदी को पुनर्जीवित किया जाना है। बताया जा रहा है कि अबरार नगर में जो अवैध निर्माण हुआ है वो सिंचाई विभाग की जमीन है। गुरुवार को एलडीए टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। अबरार नगर के बाद कुकरेल नदी बांध के किनारे बने मकानों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। बीते कई दिनों से सिंचाई विभाग की टीम रहीम नगर और अबरार नगर में सर्वे कर रही थी। सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है और 1-2 दिन के अंदर अवैध मकानों की लिस्ट यानी कि अतिक्रमण का एलडीए को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर हमें सिंचाई विभाग वो लिस्ट सौंप देगी जिन मकानों पर तोड़ने की कार्रवाई होनी है। ये सभी मकान अवैध है और इनको गिराने की कार्रवाई होनी है। यहाँ से सरकारी जमीन मुक्त कराते हुए ये सरकार के कब्जे में वापस हो जाएगी। बताया गया है कि पहले इन मकानों में कब्जाधारियों से बातचीत की जाएगी। इनसे पीएम आवास योजना के तहत मकान को लेकर बात होगी और फिर कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने कहा है कि रहीम नगर और अबरार नगर में सभी इलाकों को देख लिया गया है। यहाँ सर्वे के मुताबिक अवैध मकानों को तोड़ा जाएगा और यही पास में कुकरेल नदी भी है। उसके आसपास के अवैध कब्जों को हटाने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। आपको बता दें, दरअसल अबरार नगर में 2 मदरसे हैं और एक मस्जिद भी है जो कि इस ध्वस्तीकरण की जद में आने वाली है। इसके अलावा इस पूरे जो अकबर नगर की कार्रवाई हुई थी, बुलडोजर जो चला था, उसको लेकर के भरपूर राजनीति भी देखने को मिली थी। लेकिन इस राजनीति के पीछे, प्रोपेगेंडा फैलाने के पीछे किसी ने ये नहीं बताया कि जो कब्जाधारी वहां पर थे उन्हें न सिर्फ वहां से हटाया गया, ध्वस्तीकरण किया गया, बल्कि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत नए घर में भी शिफ्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने ये जमीनें बकायदा कोर्ट से लड़ करके वापस ली है। ये नहीं कि रातों रात बुलडोजर चलाने का फैसला लिया और वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी हो। लेकिन कुछ लोग जो है इसे अलग ही प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे योगी सरकार वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कैसे कब्जाधारियों को पीएम आवास योजना के तहत बसाया जा रहा है और ये जो जमीन है वो कोर्ट के ऑर्डर पर वहां से खाली करवाया जा रहा है। यानी कि योगी सरकार कोर्ट से लड़ करके ये जमीन वापस ले रही है। इस संबंध में कब्जाधारियों से चर्चा के बाद मुहिम शुरू होगी। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में लगातार सर्वे किया जा चुका है। अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस दिए गए थे। शायद अब फाइनल बात करके मकानों को तोड़ा जाएगा। रहीम नगर और अबरार नगर से पहले ही
बड़ी खलबली मच चुकी है। कई लोगों ने इस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दिया है। लोगों को मालूम है कि आज नहीं तो कल ये अवैध मकान टूटना तय है। इसको देखते हुए कई लोगों ने इलाके से अलग अलग अपना घर भी बना लिया है और वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही टेंट लगाया जाएगा, जिसके बाद कब्जाधारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर में शिफ्ट करने की बातचीत भी शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सिविल हॉस्पिटल परिसर हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत माता का महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत का स्वप्न दृष्टा भी बताया है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मित्रों, भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने किया है, यह उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने कश्मीर के लिए, देश की अखंडता के लिए
देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सभी के प्रति एक श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान शिक्षाविद, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस पावन बलिदान दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।